इस वक्त मैं आसमानों की ऊंचाइयों में हूँ। यहाँ बस कोहरा ही कोहरा है। आज मैं सरवाइव करने वाला हूँ इस खतरनाक जंगल में। और आप सोच रहे होंगे कि मैं प्लेन क्यों चला रहा हूँ। तो डायरेक्टर के पास स्क्रिप्ट में वो राइटर नहीं था। मैं तो चला। तो आज मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा कि आप अपनी जिंदगी, अगर आप जंगल में फंस जाएं तो कैसे बचा सकते हैं, बहुत ही आसानी से। तो आज यहाँ मेरे पास सरवाइव करने के लिए बस ये एक दूरबीन ही है और मेरा कैमरामैन। हाँ यही, हाँ यही। आप यही सोच रहे होंगे कि इतना खतरनाक क्यों लग रहा है। तो एक्चुअली में इसको कैमरा पकड़ने में दिक्कत होती थी, इसलिए हमने इस कैमरा इसके सर में ही घुसेड़ दिया। कैसा लगा? अच्छा है ना? आजा। तो जैसा कि मैं कह रहा था, ये बिल्कुल एक सुनसान जंगल है। यहाँ दूर दूर तक ना तो कोई जिंदगी है, ना रहने का ठिकाना। और ऐसी जगहों पे अगर आपको सरवाइव करना है तो मैं आपको बताऊंगा एक अच्छी तकनीक जिससे आप यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। यहाँ पर सच में रहने के लिए एक भी जगह नहीं है। ये इतना सुनसान जंगल है कि कोई भी इंसान अगर यहाँ आ जाता है तो यहाँ से भाग के वापस नहीं जा सकता। कई सारे लोग तो यहीं पर ही फंस जाते हैं। ये क्या है? तो जैसा कि मैं कह रहा था, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये जंगल पूरा सुनसान है। तो बस मेरे पीछे एक सुनसान घर, जो कि पता नहीं अंग्रेजों के टाइम से टूटा हुआ है। पर हमें हिम्मत नहीं हारनी, हमें आगे बढ़ते रहना है इस तरीके से। तो जैसा कि मैं बता रहा था, यहाँ दूर दूर तक कोई इंसान भी नहीं। तो जैसा कि मैं कह रहा था, यहाँ कोई भी इंसान नहीं है, सिर्फ हम और हमारा कैमरामैन है। वैसे मैंने कैमरामैन का नाम नहीं बताया। ओए कैमरामैन सुन, ये रिकॉर्डिंग में नहीं आना चाहिए जो अभी हुआ, समझा? समझ गया। वैसे इस कैमरामैन का नाम है, रुक जा, इस कैमरामैन का नाम है कैमरामैन देशद्रोही। हाँ, आ जाओ देशद्रोही। अब मुझे नहीं पता कि हमें कहाँ बढ़ना है और कहाँ जाना है, पर मुझे चलते रहना होगा, चलते ही रहना होगा। कैमरामैन साथ ही रहना तुम। मैं इस खूंखार जंगल में चल ही रहा था कि तभी मुझे दिखा
आ जाओ कैमरामैन। एक सेकंड एक सेकंड, तुम वो देख पा रहे हो? ये तो एक शेर है। कैमरामैन कहाँ हो तुम? रिकॉर्ड करो उसको। ये देख पा रहे हैं? ये शेर होता है। ये अगर आपको खाने पर उतर जाए तो आपकी खाल भी उतार देगा। चलिए इसके थोड़ा और पास चलते हैं। मुझे डर लग रहा है कि कहीं मुझे मार ना दे। थोड़ा और पास, थोड़ा और पास। ये देख पा रहे हैं आप कितना खतरनाक है ये शेर? शेर बहुत खतरनाक होते हैं। ये आपको पल भर में मार सकते हैं, सिर्फ मेरे सपनों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं मेरे शेर और देशद्रोह के साथ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मैंने देखा एक पेड़ के पीछे। ये देख रहे हैं आप? ये एक पेड़ होता है और इस पेड़ के पीछे देखने लायक चीज है ये। ऐसा लग रहा है यहाँ कोई छुपा है। अक्सर जंगलों में पेड़ों के पीछे नागिनें छुपी रहती हैं। कैमरामैन और तुम दोनों यहीं रहना, मैं अभी आया। धीरे धीरे हम आगे जाएंगे। देख सकते हैं आप, इस नागिन को देख सकते हैं। हेलो मैडम जी, कैसी हैं आप? उधर ही रहना। वैसे तो मुझे पता है कि आपका इस एपिसोड में कोई डायलॉग नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप मेरे से दोस्ती करेंगी? हाँ, मैं भी आपसे दोस्ती करना ही चाहता था वैसे भी। हाँ, अब तुम आ सकते हो। ये बच्चे पता नहीं कहाँ से आ गए। पता नहीं आजकल के लोग भी पेड़ों के पीछे क्या क्या कर देते हैं। पर मुझे आगे बढ़ना था, इसलिए मैंने अपने बच्चों को और उस नागिन को इसे खिला दिया। यहीं रुको। ये देख रहे हैं आप? ये एक गुफा होती है। इसके अंदर मुझे शहद जरूर मिलेगा। तुम दोनों यहीं रुको, मैं अंदर जाके शहद लेके आया। तो चलिए अंदर चलते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मेरे हाथ में तो अभी एक कुछ और था और अब ये टॉर्च कैसे आ गई। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये शो स्क्रिप्टेड और मैं बियर ग्रिल्स नी बियर द ग्रेटेस्ट टू। ये देखिए, ये रहा शहद, पर मैं इसमें से कुछ भी नहीं लूंगा क्योंकि मेरी फट गई है। हाँ यार, मधुमक्खियां हमला कर देगी मेरे पे। मैं सर्वाइवल करने आया हूँ, डंग थोड़ी ना लगवाने आया हूँ। चल कैमरामैन, रात भी हो रही है। मुझे अब जल्दी से अपने लिए कुछ जगह ढूंढनी होगी रुकने के लिए। उसके लिए मुझे अभी जल्दी से लकड़ियां काट के एक छोटा सा कैंप बनाना पड़ेगा। अभी एक और, मैं बस एक छोटा सा अपने लिए कैंप बना लूंगा ताकि मैं उसमें रात गुजार सकूं, ज्यादा नहीं कुछ। और ये माइनक्राफ्ट की फिजिक्स भी अजीब है। पेड़ हवा में लटके रहते हैं। असल जिंदगी में अगर ऐसा हो जाए तो मजा ही आ जाए, है ना भाई कैमरामैन? उसे कोई दिलचस्पी नहीं है।
वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं इस जंगल में 2 दिन रुकने वाला हूँ। आज ये पहला दिन था, पर दूसरा दिन और अगले दिन की सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे। हाँ कैमरामैन, इतना काफ़ी है। चलो अब टेंट बनाते हैं। तो मैंने अपना टेंट बना लिया है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस छोटा सा ही बनाया है मैंने। और वैसे भी अभी रात बहुत हो रही है, इसलिए मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बना पाया, छोटा सा ही है। तो आज हमें यहीं रुकना होगा। तुम भी सो जाओ कैमरामैन। चलो। तो डायरेक्टर जी, जैसा कि आपने बताया कि ये चीज़ मैं तीसरी बार कर रहा हूँ, तो क्या यहीं पर हर बार की तरह ख़त्म हो जाएगा या फिर अभी और है? नहीं बियर, ये चीज़ हमारी बीच की बात है, हम ये बाहर नहीं बता सकते। वैसे भी ये बात जो रोबोट्स है यूट्यूब के और जो लोग हैं उन्हें समझ नहीं आने वाली कि इससे पहले 2 एपिसोड और बन चुके हैं और ये तीसरा है। हाँ, बस फ़र्क इतना है कि वो दोनों हट चुके हैं और ये आया है, और शायद वो उन्हें कभी नहीं देखने को मिलेगा। शायद क्या 100% देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाएगा सर जी? नहीं बियर, ये एपिसोड यहीं ख़त्म नहीं हो रहा। एक्चुअली यहाँ पर तो ये आधा हुआ है, तो अभी आधा और बचा है, उसमें तुम्हें धमाल मचाना है। जैसे इस मधुमक्खी ने बचाया, वो तो मैं मचा लूँगा, लेकिन क्या इस बार आप मेरा बजट बढ़ाओगे? हाँ भैया, मैं तुम्हारा बजट बढ़ा तो दूंगा, लेकिन तुम मेरे से और कोई डिमांड मत करना। सर, मेरी तो आपसे यही डिमांड है कि क्या आप मेरे को नेक्स्ट फिल्म में काम देना चाहेंगे? वो मैं तुमसे बाद में बात करूँगा, पहले तुम ये एपिसोड कंप्लीट करो। वैसे मैं एक बात बचाऊँ डायरेक्टर सर, बताओ, ऐसे जो हम बैठे हैं यहाँ पानी के बीच में, ऐसा नहीं लग रहा अपन कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं दोनों? चुप करो बियर, अपना काम पूरा करो। हाँ करता हूँ सर, अभी मैं जा रहा हूँ, बाय। तो डायरेक्टर अर्चित ने तो मेरे को मना कर दिया कि वो मेरे को अगली फिल्म नहीं देंगे, पर अब बात आती है अगले दिन की। तो क्या अब? अरे यार, डायलॉग ही भूल गया मैं। फिर से। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। फल फूल, वाह कमाल है भाई। सब शौचालय का आशीर्वाद है मिश्रा। शौचालय? शौचालय नहीं, शौचालय, वो भी 2 गड्ढों वाला। 7 साल पहले मैंने इनसे कह दिया था, शौचालय नहीं तो शादी नहीं। और मैंने क्या जवाब दिया था? 2 गड्ढों वाला नहीं तो शौचालय नहीं। 2 गड्ढे क्यों? एक गड्ढा 5 साल में भर जाएगा शौच करते करते, उसके बाद लिवर को ऐसा घुमाओ और दूसरा गड्ढा खोल लो। अरे दूसरे की क्या जरूरत है, इसी को साफ करवा दो ना, टट्टी तो है। ये टट्टी नहीं है, ये सोना है। अरे ये गड्ढा भरने के बाद अगर 1 साल बंद रहेगा तो यही छीछी सोना बन जाएगा। यानी सोन खार। इसे हाथ से उठाओ और खेतों में मिलाओ और शौचालय का आशीर्वाद पाओ। अब तो मैं भी बनवाऊंगा 2 गड्ढों का शौचालय। और ये भाभी जी को दो। धरती का उपहार। अरे भैया, तुम्हें कब्ज है क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। कब्ज कहने के लिए तो एक समस्या है, पर 1000 बीमारियों की जड़ है, इसे इग्नोर न करें। 15 खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। दांतों में सड़न? हाँ। आपको चाहिए ये वाला टूथपेस्ट। What a shot! काश मेरी त्वचा भी ऐसी होती। तुम्हें चाहिए ये वाला क्रीम।
टेलीविजन पे धुंधली तस्वीरें तो ले आइए ये वाला टीवी जिसमें है पर्पल रे साउंड और मजबूत पिक्चर क्वालिटी। कमजोर दीवार आपको चाहिए ये वाला सीमेंट, इसमें है 32 मेगापिक्सल। 143 इस सीमेंट में है कमजोर याददाश्त, आपको चाहिए ये वाला चूरन। ये वाला दांतों में सड़न। खामोश, इन सबको दीजिए ये वाला च्युइंगम सेंटर फ्रेश, जुबान पे रखे लगाम। तो मैं फंसा हूँ इन बहुत ही खतरनाक जंगलों में। कल रात में सो नहीं पाया क्योंकि मेरे को दस्त हो गई थी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा खाना ठूस ठूस के खा लिया था। इसलिए मैं 5 घंटे तक रात भर टॉयलेट में बैठा रहा। फिर उसके बाद मैं बैठा ही रहा और बैठा ही रहा। इसके कारण मैं सो नहीं पाया और मैं सुबह उठ गया। उठकर भी मेरे को दस्त हो गई। दस्त के कारण मेरा पेट इतना ख़राब हो गया कि मन तो करता है कि यहीं पर ही एपिसोड ख़त्म करूं और टॉयलेट में बैठा रहूं 24 घंटे, पर एपिसोड पूरा करना ही पड़ेगा, इसलिए आगे बढ़ते हैं। चलो चले। ये देखिए, यहाँ पर एक सूअर का बच्चा है। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है तो मैं इसे खा रहा हूँ। रुक, कहाँ चल गया? पकड़ो उसे। कैमरामैन पीछे ही हो ना। रुक जा बच्चे, आज तुझे पका के खाऊंगा। ये तो इतना छोटा है कि क्या ही कहें, बहुत छोटा है इसका। तो चलिए अब इस सूअर के बच्चे को खाते हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी रेस्टोरेंट में बैठा हूँ और उस रेस्टोरेंट में बैठ के मेरे को लातें मारी जा रही हैं और मैं लात मात खाते खाते एक सूअर खा रहा हूँ। बड़ा ही सूअरों जैसा टेस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख रहे हैं आप, इन्हें भेड़िया कहते हैं। भेड़िया हमेशा झुंड में शिकार करते हैं। देखिए, देख तो ऐसे रहे। भागो, एक कैमरामैन भाग यहाँ से। कैमरामैन भाग यहाँ से। भागो यहाँ से, भागो। मेरी तो फट गई। भागो भागो, इतने बेकार जो। अब कैमरामैन आना क्या कर रहा है? लगता है वो चले गए। चलो दूसरी ओर चलते हैं। बस पहुंच ही गया। बस हाँ, इसके पास बोट थी। बोट थी तेरे पास? खामखा तुमने तरवा दिया। इससे अच्छा तो मैं तुम्हारे साथ बोट पर ही आ जाता। वैसे कि जहाँ पे तक मैं कह रहा था कि ये जंगल बहुत ही खतरनाक है, यहाँ पे पल भर में आपकी ज़िंदगी जा सकती है। अब मैं वो इलाका ढूंढ रहा हूँ जहाँ से मैं यहाँ से बाहर निकल सकूँ, और वो मेरे को मिल ही जाएगा। आज ही मिल जाएगा। आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा, क्योंकि ये इलाका पूरा बंजर है। यहाँ दूर दूर तक ना तो कोई ज़मीन है, ना तो कोई इंसान का नाम वजूद। पर हमें चलते रहना होगा।
एक सेकेंड, यहाँ पे ये कैसे हो सकता है? अरे ये कौन है? जी भाई साहब, आप कौन है? क्या आपके साथ चलूं? पक्का आपके साथ चलूं? ठीक है, चलो आ जाओ कैमरा मैन। ये कौन से ढोलकपुर आ गए भाई? ये यहाँ पे इनकी भाषा है, बट डराने जैसी आवाज है। क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, उनसे मिलूं? किन से? बता भी नहीं रहे यार। अच्छा, उनसे? यहाँ तो नहीं है। कैमरामैन सब रिकॉर्ड करते रहना। अच्छा, यही जगह है। ओ जी भाई साहब, जी भाई साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ भाई साहब, जी मेरा नाम कठपुतली है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चुटकी है। अच्छा, आप यहाँ पे कितने साल से रह रहे हैं?
पता नहीं बेटा, बता नहीं सकता। वैसे दादाजी आपकी बॉडी तो बड़ी मस्त है। हाँ बेटा, अबे चुप करो बे। वैसे आपके हाथ में किताब कैसी? जी बेटा, ये मेरी बायोलॉजी की किताब है। बायोलॉजी की किताब? जंगलों में? हाँ बेटा, जंगलों में। मैं नीट एस्पिरेंट हूँ। क्या आप नीट एस्पिरेंट हैं इन जंगलों में? हाँ। ये तो आप कितने टाइम से यहाँ पर हैं? बहुत टाइम से बेटा। तो आपने नीट का एग्ज़ाम नहीं दिया अभी तक? दिया है बेटा। वैसे तो कितनी बार दिया है वैसे आपने? यही कुछ 50 बार बेटा। 50 बार? 50 बार नीट का एग्ज़ाम दिया है और क्या क्लियर हुआ है? नहीं बेटा, पर अभी भी हिम्मत नहीं हारी है मैंने। क्या बड़ी बात है। इससे अच्छा आप तो अपने कोई बेटे ले लेते, बेटे पैदा कर लेते, बेटों से नीट का एग्ज़ाम दिलवा देते, उन्हें डॉक्टर बनवा देते। हाँ, तो देखा आपने, इस तरीके से जंगलों में आपको लोग मिल सकते। कैमरामैन कहाँ है बे? हाँ, रिकॉर्ड करते रहे। इस तरीके के लोग भी आपको जंगलों में मिलेंगे, जिनकी कमर टूटने वाली है लेकिन जज्बा अभी तक है। ऐसे लोगों को मेरा दिल से सलाम। तो आज की रात मैं इसी कबीले में रुकने वाला हूँ। तो अभी रात हो चुकी है और मैं इस टेंट में हूँ। मैं सो नहीं पा रहा हूँ इनके वो की वजह से, इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ थोड़ा। और भाई साहब, माहौल तो मस्त है यहाँ का। रात में कितना अच्छा लगता है। इस रात में नीट एस्पिरेंट तो आराम से पढ़ ही रहा होगा। चलो देखते हैं। ये क्या है? ये तो वही नागिन है। तुम दोनों नागिन देख रहे हो यहाँ बैठ के? अबे तभी मैं सोचूं कि तेरा तू भी। कैमरामैन चल यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है यहाँ रुकने की। हाँ यार, आजा। नागिन देख रहे हैं, तभी मैं सोचूं 50 साल से क्यों नहीं इसका क्लियर हो रहा नीट एग्जाम। तो आज है मेरा आखिरी दिन और आज मेरे को मेरी जगह पे हेलीकॉप्टर पिकअप करने आएगा। पिकअप करने क्या आएगा, मेरे को खुद ही उसको उड़ा के लेके जाना पड़ेगा। उस लोकेशन तक मेरे को पहुंचना है इस जंगल की ओर से। ये इस जंगल का सबसे सूखा एरिया है। और आप सोच रहे होंगे कि टाइगर अभी तक कहाँ था? तो टाइगर अभी तक जिंदा था। और अब कैमरामैन गया, तू यहीं रहेगा। टाइगर बेटा तू मेरे साथ चल। ये आधा मेरे को घोड़ा लगता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि टाइगर का जो मकसद है वो अब पूरा होगा। जो मकसद उसका पहले से था और जिस मकसद के लिए वो इस एपिसोड में इतने टाइम से था, उसका मकसद अब पूरा होने वाला है। वैसे डायरेक्टर ने तो बोला था कि यहाँ पे एंडिंग होने वाली है इस एपिसोड की, लेकिन लगता है मेरे को स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ेगी। तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ ली है। स्क्रिप्ट में लिखा है कि हमको एक दूसरा जानवर है उसकी डेन में जाके उसको बुलाना है और अपने शेर से लड़वाना है। वैसे भी ये शो पूरा स्क्रिप्टेड है। ही टाइगर तू यहीं रुक, मैं देख के आता हूँ। ये कितना बड़ा है, अजीब सा भी है। ये तो अलग ही प्राणी का जानवर है।
लगता है सर इसी क्लाइमैक्स की बात कर रहे थे। सारेगामा कारवां डिजिटल ऑडियो प्लेयर। इस तोहफे में है 5000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। मुझे पता ही था तू जीतेगा, आखिरकार टाइगर का मकसद पूरा ही हुआ। चल बाय दोस्त, फिर कभी नहीं मिलेंगे। आगे घोड़े, वो देखिए वो रहा मेरा प्ले। अब मैं यहाँ से अलविदा लेता हूँ, मिलेंगे आपसे फिर से। ये सफर मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। मैंने बहुत सी कठिनाइयों को पार किया और पार करके मैंने ये 2 दिन निकाल ही लिए। मुझे गर्व है कि मैंने इस खतरनाक जंगल में 2 दिन गुजारे। मिलेंगे आपसे फिर से, तब तक के लिए अलविदा। तो क्या अब मुझे फिल्म मिलेगी अगली? डायरेक्टर सर, बाहर में जाओ। क्या? नहीं नहीं, अरे यार, फिर अब 2025 तक अंडरग्राउंड होना पड़ेगा।